महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होनी है। सभी घटक दलों के नेता पहुंच चुके हैं। बता दें कि पीसी में कई सवालों का आज जवाब भी मिल जाएगा। तस्वीरें महागठबंधन की साफ भी हो जाएगी। चुनाव को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक महागठबंधन की बात करें तो जो लगातार खींचतान थी वो बरकरार थी, लेकिन आज जब एक घटक दल के नेता महागठबंधन के बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरीके से जो साझा मैनिफेस्टो है क्या वो जारी किया जाता है, तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लगाई जाती है, इन तमाम सवालों का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिल जाएगा। तो देखिए, लगातार हमारी जो नजर है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनी हुई है, क्योंकि अगर लेट लतीफी महागठबंधन के अंदर देखी गई तो जाहिर सी बात है कि इसका एक नुकसान होने की बात लगातार कही जा रही थी, क्योंकि चाहे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाना हो या फिर कोऑर्डिनेशन का मसला हो, इस पर कहीं ना कहीं महागठबंधन फेल साबित होता रहा। लेकिन आज जब नेता एकजुट होकर इस मंच पर होंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य की मौजूदगी है, इसके साथ साथ मुकेश सहनी मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं, अशोक गहलोत की मौजूदगी है, तो लगभग कह सकते हैं कि सारे घटक दलों की मौजूदगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान है। कुर्सियां जो है वो अलग अलग लगाई जा चुकी हैं और अब इंतजार है बस कुछ पल का, जब तेजस्वी यादव अपनी बात सामने रखेंगे। और इससे पहले एक पोस्टर के जरिए भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। जिस प्रेस वार्ता को लेकर के पोस्टर लगाया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का ही चेहरा लगा हुआ था और कहा था कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, ये भी इस पोस्टर पर लिखा हुआ था। तो क्या सीएम फेस को लेकर के अब सारे महागठबंधन के घटक दलों की हरी झंडी मिल चुकी है, ये भी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो हम आपको उस प्रेस वार्ता का जो पोस्टर लगा है उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको अपडेट भी बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद से महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात अब इस सारे सवालों का जवाब आपको पीसी प्रोटेस्ट भी हो रहा है कांग्रेस में, कुछ लोग चलता रहता है। लोकतंत्र में कार्यकर्ता के गिरभांसेज रहती है। कार्यकर्ता हर दल में हर की अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा पर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए और कार्यकर्ता को मनाने का जिम्मा हमारा है। हम कार्यकर्ता को मनाएंगे। मतलब महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एकदम ऑल इज वेल। इतना चेहरे पे हंसी, इतना खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भला हमको किस चीज का तकलीफ? बहुत मजबूती से महागठबंधन है और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बनने जा रहे हैं। तो आप राजेश राम को सुन रहे थे और आप मुकेश सहनी को भी सुन रहे थे और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। और चलिए उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है टिकट चोर बिहार छोड़। ये दो जो कांग्रेस का एक अलग गुट है, जो बागी गुट हो चला है, उसकी तरफ से ये लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। उपवास की भी तस्वीर सामने आ रही है, सदाकत आश्रम की तस्वीर। इस मुकेश सहनी को सुनिए। तो मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हमारे चेहरे पर हंसी है, खुशी है। तो दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ राजेश राम ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं की जो असंतोष है उसे हम दूर करेंगे। दूसरी तरफ सदाकत आश्रम की ही तस्वीर सामने आती है, जहां टिकट चोर का नारा लगाया जाता है कि टिकट चोर बिहार छोड़। बता दें कि टिकट बंटवारे को लेकर के गुट में कांग्रेस के अंदर नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में ये सदाकत आश्रम में उपवास पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अंतरकलह जो है वो कांग्रेस के अंदर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है कि इसका संगठन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें बिहार के राजेश राम की या फिर कृष्णा अल्लावरू की, इन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि संगठन को ये लोग एकजुट करके नहीं रख पाए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, मुकेश सहनी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ दीपांकर भट्टाचार्य हैं, अशोक गहलोत हैं, राजेश राम है। और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जहाँ कांग्रेस में एक जो नाराज गुट का प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ये आरोप कांग्रेस नेतृत्व पर बिहार में लगाया जा रहा है कि टिकट जो बंटवारा है वो बहुत गलत तरीके से हुआ। एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि टिकट को बेचा गया और इस तरीके से ये पूरी गड़बड़ी की गई और इसी गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस के अंदर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। यानी कि कांग्रेस आज दो खेमे में बढ़ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो नेतृत्व है वो किस तरीके से अंतर्कलह को सुलझा पाता है।
चलिए देखिए, तो दो तस्वीरें हैं। तो जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जहां कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है गुट का, वहां पर संजय हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर लिए चलते हैं। अमित, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, आज ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो है सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो संभवतः इसका भी जवाब आज जो है वो संयुक्त रूप से दिया जाएगा। दूसरी जो बड़ी बात है कि चुनाव में स्ट्रेटजी क्या होगी, तो इसकी तस्वीर जो है वो साफ की जाएगी। संयुक्त मैनिफेस्टो जो है वो सामने आ सकती है। इसके अलावा जो अब तक खींचतान रही है महागठबंधन में, वो आगे नहीं नजर आएगी। इस पर क्या कहना होगा, ये संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो, चाहे अशोक गहलोत हो कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी यादव हो, या फिर दीपांकर भट्टाचार्य हो, या मुकेश सहनी हो, इन तमाम लोगों की तरफ से जो है वो बयान सामने आएंगे। कई सवाल हैं जो अब तक जो तस्वीर खाका जो साफ होना चाहिए था, गठबंधन के दौरान सीट शेयरिंग का मामला क्यों अटका रहा, कई चीजें जो है अब तक पारदर्शिता के तरीके से सामने क्यों नहीं आई, तो उसका सवाल आज जब हम लोग लेंगे, पत्रकार बंधु लेंगे, तो उस पे जवाब जो है वो सामने आएगा। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो पोस्टर लगाया गया है महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव क्यों है। इसको लेकर के हमने जो है यहाँ पे मौजूद नेताओं से बात करी, तो इन सभी का एक ही चीज कहना था कि देखिए, वो चूंकि तेजस्वी यादव चूंकि जो है वो गठबंधन के कोऑर्डिनेटर हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद पे हैं, और यही वजह है कि चलिए बिल्कुल अमित, आपके पास आएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास होगा वो देखेंगे, लेकिन संजय के पास चलते हैं, सदाकत आश्रम में मौजूद है। और संजय, थोड़ी देर पहले हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी इंटैक्ट है और कार्यकर्ता भी थोड़े बहुत नाराज है, उनके असंतोष को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बागी गुट है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की गई। सदाकत आश्रम में फिलहाल क्या तस्वीर है? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल, कांग्रेस में बगावती सूर जो है वो लगातार मुखर होता जा रहा है। और देखिए, कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं वो सदाकत आश्रम में बैठे हुए हैं, और अच्छी खासी संख्या है इनकी। कई नेता जो हैं उसको लीड कर रहे हैं। पूर्व विधायक है बंटी चौधरी, गजानन शाही, आनंद माधव जो रिसर्च कमेटी के चेयरमैन थे वो भी हैं। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और अपने हाथों में एक तख्ती भी लिए हुए हैं, टिकट छोड़ बिहार छोड़। ये टिकट छोड़ कौन है आनंद माधव जी? Krishna Allaburu and his team, his lieutenant, including war room. तो क्या मैसेज और पैगाम देने की कोशिश है पार्टी हाईकमान को? कृष्णा अल्लावरू को तुरंत अभी के अभी, आज के आज उनको यहाँ से विमुक्त करे, यहाँ किसी राजनीतिक व्यक्ति को प्रभार दे के लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, वो कह रहे कि थोड़ी बहुत नाराजगी है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बड़े कमजोर हैं बेचारे, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। हमारी शुभकामना, अपना चुनाव लड़ें, वो जीत कर आए। ठीक है, यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जो कि पूरा काम देखे। उनको भी हटा देना चाहते हैं आप? वो अपना लड़ें, अभी अध्यक्ष हैं, अभी लड़ें, वो चुनाव लड़ें, अपना उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सीएलपी भी अपना चुनाव लड़ें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। वो लोग जीत के आए तब ना आगे। बंटी चौधरी जी, नाराजगी की मूल वजह क्या है? टिकट नहीं मिला आपको इसलिए? नहीं, टिकट नहीं मिला ये तो है, पर सबसे खराब ये है कि बाहरी लोगों को टिकट मिला, कार्यकर्ताओं का हक और अधिकार का हनन किया गया। कौन से बाहरी लोग, किस पार्टी के? बीजेपी, आरएसएस, दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया, लोजपा से आए लोगों को टिकट दिया गया है। तो ये जो तमाम बातें कही गई थी, ये हवा हवाई साबित हुई? पूरा हवा हवाई साबित हुई है। वो लोग बोल रहे थे, एक न्यूज़ देखिएगा जिसमें अल्लावरू बोल रहे थे जमीनी को देंगे। वो कभी कांग्रेसी को बोले ही नहीं कि कांग्रेसी को देंगे। तो जमीनी का मतलब थोड़ी होता है कि दूसरे दल से ला के दे दीजिएगा। बंटी चौधरी है सिकंदरा से, ये विधायक रहे थे और इस बार उनको टिकट नहीं दिया। गजानन शाही तो मात्र 113 वोट से हारे थे, आपको भी हटा दिया गया टिकट से, इस बार वंचित कर दिया। ये कोई गलत नहीं है, तो सच्चाई है। अब इससे आगे क्या प्रूफ होगा कि आश्रम में बैठ के धरना में बैठे हुए हैं। आपको लगा था इस वक्त आपको चुनाव की लड़ने की तैयारी करनी थी, आप धरना पर बैठे? बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, तो ये नाराजगी इनकी है। चलिए एक बार फिर से आपको महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। अमित, क्या तस्वीर वहां से और सामने आ रही है? क्या सारे लोग बैठ चुके मंच पर? देखिए, बिल्कुल तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत के आने का इंतजार हो रहा है। आईटी गुप्ता है। गुप्ता जी, देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ वो
जब आएंगे तो प्रेस वार्ता शुरू होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि तमाम जो नेता हैं गठबंधन के वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आईपी गुप्ता है, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पे। गुप्ता जी, ये बताइएगा कि तेजस्वी यादव ही नेता होंगे, चेहरे होंगे महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के? ये पार्टी की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी यादव ही सीएम के चेहरा होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अब तक तस्वीरें साफ क्यों नहीं की गई? कहाँ पेच फंसा रहा? कांग्रेस क्यों नहीं जो है वो खुल करके अब तक सामने बोली है? और आज क्या तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए? ये क्वेश्चन तो बीजेपी वाले से भी पूछना चाहिए। उनसे ही पूछते हैं हम। नीतीश, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी को अभी तक चेहरा क्यों नहीं घोषित किए हैं वो, लेकिन वो पिक्चर बहुत कुछ बताती है। थोड़ा देर और वेट कीजिए। वही तो कह रहे हैं कि तस्वीर सिर्फ तेजस्वी की ही क्यों है, यही तस्वीर साफ होगी। थोड़ा देर और वेट कीजिए, सारे सवालों के जवाब आपके मिलने वाले हैं। आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, क्या एजेंडा होगा, किस स्ट्रेटजी के तहत वोटरों को आप लोग अपने पाले में करें? देखिए, इसकी तो लंबी बात, लेकिन एक मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि बदलाव की बयार है। मैं 1.5 साल से